तो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम आप लोगों को भारत में बाघ अभ्यारण्य कितने हैं और आज हम आप लोगों को बाघ अभ्यारण्य का अध्ययन कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस क्लास में। ये देख रहे हैं कि हमारा इंडियन मैप है भारत, और भारत की कौन कौन सी स्टेट्स में कौन कौन सी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। चलिए आइए चलते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। देखते हैं भारत में हमारे 54 अभ्यारण्य है। भारत में हमारे बाघ अभ्यारण्य टोटल 54 है। तो यहाँ पर 54 अभ्यारण्य का 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को अध्ययन कराने जा रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। यहाँ पर राजस्थान में देख पा रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित हैं। चलिए फर्स्ट है आपका राजस्थान में 4 अभ्यारण्य स्थित हैं, जिसमें कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये आपके 4 जो है टाइगर रिजर्व ये आपके राजस्थान में स्थित हैं। इसके बाद राजस्थान के जस्ट बगल में आते हैं मध्य प्रदेश, आपका पड़ता है ये एमपी। तो मध्य प्रदेश में देखते हैं कि 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है आपका संजय दुधरी टाइगर रिजर्व। तो ये आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं महाराष्ट्र में कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित हैं, जिसमें देख पा रहे हैं 6 राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिसमें कि मेलघाट टाइगर रिजर्व आपका पहला है, दूसरा है आपका ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है आपका सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है आपका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है आपका वो टाइगर रिजर्व। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं, महाराष्ट्र के नीचे चलते हैं तो कर्नाटक आपका पड़ता है। कर्नाटक में आपके ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कि पहला है आपका कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका भद्रा वन्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तीसरा है आपका काली टाइगर रिजर्व, चौथा है आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व, और पांचवा है आपका विलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। तो ये आपके 5 टाइगर रिजर्व हो गए, ये आपके हैं कर्नाटक के। अब कर्नाटक के नीचे आते हैं तो एक राज्य पड़ता है केरल। अब चलिए देख लेते हैं केरल के राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो यहाँ पर केरल में आपके 2 राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, जिसमें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है आपका परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान या फिर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये आपके 2 टाइगर रिजर्व हैं आपके केरल में। इसके बाद केरल के जस्ट बगल में चलते हैं तो ये आपका तमिलनाडु स्थित है। तमिलनाडु में देखते हैं यहाँ पर भी आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जिसमें कि पहला आपका कलक्काड मुंडन तुरई, और दूसरा है आपका अन्नामलाई जिसे कहते हैं आनेमलाई, और तीसरा है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, और चौथा है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और पांचवा है आपका श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये आपके 5 टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित हैं? ये आपकी तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके आगे ऊपर चलते हैं, तमिलनाडु से जस्ट ऊपर तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्थित है, और आंध्र प्रदेश में आपका एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जो कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पर देखते हैं आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर चलते हैं तो आंध्र प्रदेश से कट के एक राज्य बना था तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बना था। जो तेलंगाना में देखते हैं कि 2 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जिसमें कवाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व। पहला आपका कवाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ये 2 टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। आगे चलते हैं तेलंगाना के ऊपर तो यहाँ पर देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जिसमें कि पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान,
दूसरा है आपका उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है आपका अचन अचन कमार वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, और छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में ही आपका उड़ीसा राज्य बसा हुआ है। तो उड़ीसा में देखते हैं, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जिसमें कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये 2 आपके उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं। और इसके जस्ट बगल में चलते हैं झारखंड, यहां पर देख लेते हैं झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है जिसको पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, ये झारखंड में स्थित है। और इसके जस्ट बगल में उड़ीसा के ऊपर चलते हैं तो ये आपका है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं 2 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जिसमें कि पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बुक्का टाइगर रिजर्व। पहला आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बुक्का टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सभी जानते हैं कि यहाँ पर सुंदरवन पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो भी दलदली क्षेत्रों में जहां पर डेल्टाई भाग पाए जाते हैं। ये बंगाल की खाड़ी और ये पूरा जो क्षेत्र इसका बॉर्डर पड़ता है समुद्र और यहाँ भारत और यहाँ पर आपका बांग्लादेश का, तो यहाँ पर पड़ता है दलदली इलाका जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो वनस्पतियां होती हैं, इन्हीं वनस्पतियों में से वन पाए जाते हैं जो हमेशा यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इन्हीं को सुंदरवन कहा जाता है। ये सुंदरवन का डेल्टा यहीं पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में आपके 2 टाइगर रिजर्व हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्का टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका मिजोरम है, और मिजोरम में आपका एक टाइगर रिजर्व है जो कि दंपा, अर्थात इसको दंफा भी कहा जाता है, दंफा टाइगर रिजर्व, ये आपका एक मिजोरम में पड़ता है। मिजोरम से जस्ट ऊपर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ नागालैंड पड़ता है, और नागालैंड के ऊपर ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। और तीसरा है आपका कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीसरा, जो कि ये 3 टाइगर रिजर्व आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बगल में चलते हैं तो यहाँ पर असम दिखाई दे रहा है। असम राज्य में आपके 4 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जिसमें कि याद करेंगे, पहला है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है आपका ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में पड़ते हैं। और इसके बाद असम के जस्ट बगल इधर आते हैं उत्तर में, तो यहाँ पर बिहार पड़ता है, और बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बिहार का टाइगर रिजर्व है। और इसके बाद यहाँ पर चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश में देखते हैं, यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पहला है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और पीलीभीत, पीलीभीत में एक फुल्लर झील पड़ती है जहां से एक नदी निकलती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर पहला है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और आपका यहीं पर एक उत्तर प्रदेश अर्थात झांसी में जो कि 54वां राष्ट्रीय उद्यान है, 54वां राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए 54वां राष्ट्रीय उद्यान आपका टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि पहले 52 थे, फिर 53 हुए, इसके बाद आपके वर्तमान में 54 हो गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में ये झांसी में पड़ता है वीरांगना दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बगल में देखते हैं उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है जिम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा पड़ता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो देखिए ये पूरे 54 भारत में आपके 54 राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन सा कहाँ पर स्थित है यहाँ पर हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। और ये राष्ट्रीय उद्यान आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हेल्पफुल हैं। इसके एक नोट्स बनाएं और जो जो भी हम आपको जीएस में पढ़ाते जाएं आप उसकी नोट्स बनाते जाएं और प्रतिदिन नोट्स को आप रिवीजन करते जाएं। और ये सभी 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं टाइगर रिजर्व से। और ये देख पा रहे हैं अपना ये आपका इंडिया है, ये इंडिया का दक्षिण क्षेत्र है। ये पूरा यहाँ पर आपका समुद्री क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर आपका है ये आपके बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपका है लक्षद्वीप। ये भारत का यहाँ से पूरा बॉर्डर पाया जाता है। ये आपका जलीय इलाका है और ये स्थलीय इलाका है। तो भारत की जो आसपास के सभी राज्यों में जहां जहां भी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो आज हमने आप लोगों को 54 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया और एक ही वीडियो में आपके संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गए हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है इसको आप नोट्स बनाएं और अच्छे से इसका रिविजन करें ताकि सभी एग्जाम्स में आप एग्जाम्स फाइट कर सकें। तो चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। स्टडी वेल 77 सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।